ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है ये मई 2025 का। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये महीना कैसा साबित होने जा रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आप कर्क लगन राशि के जातकों को अपने जीवन में मिलने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं वो सब ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति मई 2025 में कैसी रहने वाली है, तो आइए संक्षेप में पहले इसकी जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हम सबसे कहते हैं कि इस बात पर भी नजर जरूर रखनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, इतना तो कम से कम हर किसी को पता होना चाहिए कि आखिरकार कौन सा ग्रह उन्हें इस समय पर सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए फेवरेबल है, या फिर कौन सा ग्रह ऐसा है जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है या उन्हें अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। तो उसके हिसाब से ही आप जो हम आपको उपाय देंगे वो बहुत आप श्रद्धा के साथ करेंगे, ताकि आपको अशुभ परिणामों का सामना करना ना पड़े। कोई नहीं चाहता कि अपने जीवन में किसी को भी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इसलिए फिर आप उन उपायों को बहुत आसानी से करेंगे, और जब करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यही हमारा उद्देश्य है इसके पीछे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, और कौन सा घर खाली है। और इनमें से ही कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो अपना करेंगे राशि का परिवर्तन। अब वो कब करेंगे, ये भी सारी जानकारी हम आपको इसी में ही संक्षेप में देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और बुध की। सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं, जहां पर एक नंबर लिखा है, ये आपका दशम हाउस है, 10th हाउस, करियर हाउस। तो यहां पर सूर्य बुध का होना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो साथियों, अब क्योंकि सूर्य माह के आरंभ से यहां पर बने हुए हैं, लेकिन ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि, ये इनकी उच्च राशि है मेष राशि, जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि, मंगल इनके मित्र हैं। तो ये अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके 14 मई को और कहाँ जाएंगे, अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है, वो शुक्र की राशि वृषभ है, लेकिन सूर्य की शत्रु राशि है। तो सूर्य अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे 14 मई को और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। 14 मई को ही सूर्य वहां पर जाए, उससे पहले गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके मार्गी और उदित अवस्था में, अभी जहां पर वो बैठे हैं, जहां 2 नंबर लिखा है शुक्र की राशि वृषभ में, अपनी शत्रु राशि में, ये भी 14 तारीख को सूर्य देव के वहां पहुंचने से पहले निकल चुके होंगे, 14 तारीख को ही। और ये आगे वाले घर में जाएंगे जहां पर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि, बुध की राशि में, वहां पर इनका प्रवेश होगा। तो वो भी इनकी शत्रु राशि है, उसमें ये प्रवेश करेंगे मार्गी और उदित अवस्था में 14 मई को। फिर माह के अंत तक बृहस्पति द्वादश भाव में ही मिथुन राशि में बने रहेंगे। बुध की बात करते हैं। बुध जो अभी सूर्य के साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो बुध यहां पर माह के आरंभ से नहीं है साथियों, ये यहां पर 6 मई को पहुंचेंगे। 1 मई से 6 मई तक ये रहेंगे पिछले वाले हाउस में, पिछली राशि में, जहां 12 नंबर लिखा है, जहां पर राहु शुक्र शनि एक साथ बैठे हुए हैं नवम भाव में। तो नवम भाव में ये 6 दिन रहेंगे, पहले 6 दिन माह के। 6 मई को निकल करके ये फिर मार्गी और उदित अवस्था में जाएंगे, सूर्य देव के साथ संबंध बनाएंगे दशम भाव में, और फिर ये वहां पर 18 तारीख को पूर्व में अस्त हो जाएंगे, और 23 तारीख को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 23 मई को। और ये फिर वहां से अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में निकल करके यहां से अपनी समराशि मेष से दशम भाव से निकल करके 11th हाउस में जाएंगे, जहां पर 2 नंबर लिखा है। पहले से ही सूर्य मौजूद होंगे वहां पे, जिनको ये अपना मित्र मानते हैं, और फिर ये उनके साथ दोबारा से संबंध बनाएंगे 23 मई से लेके माह के अंत तक सूर्य देव के साथ 11th हाउस में। तो बुध का जो राशि परिवर्तन है इस माह में 2 बार हो गया, एक 6 मई को, एक 23 मई को। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं, 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि है चंद्रमा की, और मंगल की नीच राशि है, लगन भाव है, 1st हाउस चार्ट का। और मंगल यहां पर पूर्ण रूप से नीच अवस्था में, इतना बड़ा ग्रह नीच अवस्था में बैठना निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये अशुभ संकेत है मंगल की ओर से कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के। और ये रहेंगे भी पूरे महीने मार्गी और उदित अवस्था में अपनी इसी नीच राशि में, नीच के होकर के ही रहेंगे ये। बात करेंगे राहु शुक्र और शनि की। तीनों ग्रह अभी वहां पर बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा है, नवम भाव है ये। तो राहु जो है यहाँ पर 1 तारीख से 18 तारीख तक तो रहेंगे, 18 मई तक अपनी समराशि मीन में, नवम भाव में। 18 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके ये आएंगे कुंभ राशि में, जो पीछे 11 नंबर लिखा है,
8th हाउस में। और ये पीछे इसलिए आएंगे कि राहु और केतु जो है हमेशा उल्टी ही चाल चलते हैं, सीधी कभी नहीं चलते, तो ये उल्टा ही चलते हैं, तो ये पीछे आएंगे कुंभ राशि में। और राहु और केतु हमेशा सेम टाइम अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो केतु भी जो है अपनी सम राशि कन्या से निकलेंगे 3rd हाउस से, वो 2nd हाउस में चले जाएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, सूर्य के घर में 2य भाव में। और राहु आ जाएंगे अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में 8म भाव में। बात शुक्र की करेंगे। शुक्र भी जो है वो अपनी उच्च राशि मीन में है, बने हुए हैं 9वें भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये पूरे महीने तो रहेंगे इसी राशि में। ये महीने के बिल्कुल अंतिम तारीख 31 मई को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि से निकल के और अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे 10म भाव में। शनि की बात कर लेते हैं तो शनि भी जो है पूरे महीने अपनी सम राशि मीन में ही रहेंगे 9वें भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में। और यहां पर ये इनका साथ 31 मई तक अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ रहेगा और 18 मई तक रहेगा राहु के साथ। तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है। जिन जिन ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे उनके विषय में भी हमने आपको बता दिया है, बता चुके हैं। अब हम इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताना चाहेंगे। वैसे तो राहु और केतु के कारण काल सर्प योग भी बना हुआ है, लेकिन काल सर्प योग से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल सर्प योग बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है, ये होता है, वो होता है। हमारे नजरिए से यह खराब नहीं होता, अशुभ नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है जातक से मेहनत बहुत कराता है जीवन में, लेकिन जो मेहनत कराता है आगे जाकर के उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलते हैं जातक को, लेकिन उसमें टाइम लगता है, समय लगता है। यह है काल सर्प योग की डेफिनेशन हमारे नजरिए से। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर, उसके बाद बात करते हैं आपके सुख और साधनों को लेकर, आपकी धन को लेकर, इनकम को लेकर, धन की सेविंग को लेकर। फिर बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर, उसके बाद बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की, और उसके बाद पारिवारिक संबंध, फिर शिक्षा को लेकर, और फिर संतान को लेकर के, और अंत में आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। और जहां पर भी नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति की संभावना बनेगी उससे संबंधित अंत में देंगे आपको कुछ सरल, आसान, अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को करते रहेंगे पूरे महीने श्रद्धा के साथ, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर। अब साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, माह के आरंभ से लेके इस मई के और 14 मई के बीच तक का जो समय है, 14 दिन का, सूर्यदेव उच्च राशि के होकर के आपके बैठ रहे हैं 10म भाव में। हालांकि 6 तारीख से बुध भी उनको ज्वाइन कर लेंगे, जैसा मैं कह चुका हूं। तो ये बुध आदित्य राजयोग हो जाएगा। आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको एक तरीके से ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी कि जितना अच्छा आपका प्रमोशन होने की संभावना बन रही है, जितनी मजबूत ग्रहों की ओर से। तो अगर आपको आपके आसपास जहां भी आप कार्य करते हैं, अगर कुछ इस तरीके का एटमॉस्फेयर है, तो उसका लाभ लेने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इससे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, आपका दायरा भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन आपको रिपोर्ट करेंगे, आपके अंडर काम करेंगे। यह है बुध आदित्य राजयोग। और उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। आपका दबदबा पूरा बना रहेगा, पूरा इन्फ्लुएंस, आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी। मगर ध्यान रखना है किस बात का, कि आप किसी को नाजायज परेशान ना करें, हैरासमेंट ना करें किसी के साथ आप क्रोध में आकर के कुछ ऐसा ना बोल दें। ये सब चीजें आपको फिर नुकसान दे सकती हैं। अपने लिए सबके साथ सहयोग करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। अब बात करेंगे कि भाई आपके सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। सुख सुविधाएं भी आपके लिए मैं यही कहूंगा कि 6 तारीख से लेकर आगे तक पूरे महीने तक बहुत अच्छी रहेंगी। उनका भी आप अच्छा लाभ लेंगे, काफी अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे सुख सुविधाओं का। और जो धन का लाभ है इनकम के रूप में, मैं कह सकता हूं कि वो भी आपके लिए अच्छी मात्रा में आपको होता रहेगा। अब आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, कि प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहेंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे, पूरे माह अच्छे चलेंगे, और आप मजबूत होंगे डे बाई डे। प्रेम संबंधों में आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मगर विवाह का योग नहीं है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, कॉर्डियल रहेंगे, वैवाहिक सुखों का भी आनंद लेते रहेंगे आप। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो आपके पारिवारिक संबंध भी सामान्य रहेंगे, कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं रहेगी। मगर आपको आपके जो घर के परिवार के लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कोई कार्य भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको उसमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये स्थिति आपकी रहने वाली है। यहाँ पर जो है मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात पर गौर कीजिएगा, और अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए जो हम आपसे कह रहे हैं वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपको उपायों की सख्त आवश्यकता है। स्वास्थ्य की भी अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सामान्य एजुकेशन हो या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हो, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अधिक परिश्रम भी करने की आवश्यकता रहेगी। और लेकिन 18 तारीख के बाद से आपके लिए काफी सुकून आपको मिलेगा।
18 तक मेहनत अधिक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। संतान के द्वारा भी माता पिता को मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। स्वास्थ्य का हम बता चुके हैं, ध्यान रखना है। तो 2 बातों का ध्यान रखना होगा पूरे महीने कर्क लगन राशि के जातकों को। एक, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपना व्यवहार अच्छा रखना है, और दूसरा क्या करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला का जाप करना है, और दूसरा, काल भैरव की पूजा नियमित रूप से करना। ये उपाय आपके लिए बनते हैं। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मासिक राशिफल। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनेंगे वे सभी आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ ले सकें प्रॉपरली, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कर दें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।